हम इस समय खड़े हैं संयुक्त मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा जल्दी से जल्दी आएगा कि ये यहाँ पर जिलाधिकारी बैठने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा अभियान, इसका नाम ही अभियान रानीखेत जिला है। इसी के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर। ये मैदान और इसके सामने संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय। हमारे सामने उपस्थित हैं हमारे कटक पालिका के पूर्व सदस्य, और जो कि अपना परिचय खुद ही देंगे। तो उनसे निवेदन है कि कृपया रानीखेत ज़िले के बारे में कुछ बताएं, और उससे पहले अपना परिचय पूरा देने की कृपा करें। मैं उमेश पाठक, सभासद छावनी परिषद का सदस्य रहा हूं। रानीखेत से जन्म से मेरा लगाव रहा है, और इस जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर प्रकृति ने हमको दी है, जबकि रानीखेत हमारा दिन पर दिन पिछड़ता चले जा रहा है। कारोबार की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से और सामाजिक परिवेश की दृष्टि से रानीखेत जो है पिछड़ता चले जा रहा है, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। रानीखेत को जिला, जबकि सर्वोत्तम स्थान पे रानीखेत को रखा गया था और रानीखेत का जिला बनना चाहिए था, तो रानीखेत के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि इसको छावनी का क्षेत्र मान करके, जबकि क्या छावनियों में जिले नहीं हैं? जिले हैं, छावनियों में भी जिले हैं, लेकिन रानीखेत के प्रति इतना भेदभाव और इतना इस प्रकार का रवैया, जो विरोधात्मक रवैया हमारे राजनीतिक नेताओं ने, जो सक्षम हैं, जो नीतिकारक हैं, हमारे जो नीति बनाने वाले हैं, उन लोगों ने इसके साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण छल और कपट किया है। अभी नगर पालिका के संदर्भ में भी यहाँ पर एक सगुफा छोड़ा गया है। हम कहते हैं कि बनना चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि नगर पालिका से ज़्यादा आसान जिला बनाना है, और जिसके लिए सर्वोत्तम रूप से मैं सोचता हूँ कि रानीखेत को इतना सारी सुविधाओं से संपन्न है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जमीन की पूरी पर्याप्त व्यवस्था है। अगर माना कोई राजनीतिक नेता ये कह करके छल करते हैं कि रानीखेत में जिला नहीं बन सकता क्योंकि छावनी के अंतर्गत हमारे पास भूमि नहीं है, छावनी के अंतर्गत, छावनी अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को B2 जमीन दी गई है, जिसमें पूरा राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता है, और उस हस्तक्षेप के अंतर्गत मालरोड में है, जहाँ पर हमारे अपना ये इसमें क्या कहते हैं, परगना अधिकारी कार्यालय है, जो संयुक्त मजिस्ट्रेट का कार्यालय है, वहाँ पर भी हमारे पास पर्याप्त रूप से ज़मीन पड़ी हुई है, और उसके अगल बगल में सारी ज़मीनें हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी होने की वजह से रानीखेत हमारा पिछड़ता चले जा रहा है। और व्यापार की दृष्टि से, आपसी सम्मेलन की दृष्टि से, आपसी सद्भाव की दृष्टि से सब चीज़ पीछे पिछड़ता चले जा रहा है। छावनी के अधिनियम इतने कठोर बना दिए गए हैं कि जब अभी जो हमारे पूरा लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें हमको यहाँ पर सभाएं करने के लिए भी हमको इजाज़त नहीं दी गई, जबकि छावनी के नियम ये थोड़ी कहते हैं कि भाई लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। सुलभता रहनी चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर छावनी में इस प्रकार से भेदभावपूर्ण रवैया अपना करके हम लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, हम कहते हैं कि ठीक है करें, लेकिन हम लोगों को एक अलग दिशा निर्देश दे करके, या हमको किसी प्रकार की कोई व्यवस्था बना करके हमको जिला, तो मैं कहता हूं कि सर्वोत्तम और प्राथमिकता के आधार पर हमको जिला देना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान जल्दी से हमारे उन राजनीतिक नेताओं को सद्बुद्धि दे, जिससे कि हमारे रानीखेत की उन्नति हो और रानीखेत को जिला प्रदान किया जाए। अच्छा, अभी इस समय सोशल मीडिया में ये रानीखेत जिला बनाओ मुहिम चल रही है। हाँ। उसमें आप चौबटिया से, अपने क्षेत्र से, हाँ, क्या हमको सहयोग दे सकते हैं? नहीं, चौबटिया से जो भी जनशक्ति का सहयोग आपको चाहिए, जिस प्रकार की भी आवश्यकता है, आपको इस जिला बनाने की सहयोग की आवश्यकता है, हम उसमें उस क्षेत्र की जनता से अनुरोध करते हैं और अनुरोध करेंगे कि भाई वो जिला बनाने में हमारा पूरा सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।